अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने देखा कि पैरेलल रिएक्शंस और जब हम बात करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस की तो किस तरीके से हम लोग को फॉर्मूला यूज़ करना है और डिराइव किस तरह से हुआ था सब कुछ। कंसेक्यूटिव रिएक्शंस का हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन टाइप का तुमको बोला था कि होता क्या है कि भाई जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसके लिए जो रिएक्टेंट का पोर्शन है वो पहली रिएक्शन का प्रोडक्ट पार्टिसिपेट करता है ना। उस तरह से आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं, या जो स्टेप वाइज आगे फर्दर मूव ऑन करता जाए उसको हम लोग कंसेक्यूटिव रिएक्शन बोलते हैं। तो आज हम लोग डेरिवेशन देखने जा रहे हैं कि भाई कंसेक्यूटिव रिएक्शंस में किस तरह से हम AT BT CT ये सब जो है पता कर सकते हैं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ एकदम सिंपल केस, A से मान लो कि B से C, ये मान लो K1 रेट कांस्टेंट है, ये K2 रेट कांस्टेंट है। और जैसा मैं तुम लोग को सिखाया हूँ कि जब भी ऐसा एक से ज़्यादा रिएक्शन हो तो क्या करो, उसको सेपरेट करके लिख लिया करो ताकि उसको डिराइव करने में तुमको मदद मिलेगी, फ़ायदा होगा। तो A से B अपना एक अलग करेंगे और B से C फिर अलग करेंगे। इस तरह से अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ मान लो कि A से B K1, तो इसके लिए अपन क्या क्या लिख सकते हैं बेटा? इसके लिए लिख सकते हैं कि R1 which is equal to K1 into A, it is equal to minus dA by dt। अब क्योंकि ये A सिर्फ जो है वो फर्स्ट रिएक्शन में ही आ रहा है और कहीं दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं dA by dt ही छोड़ देता हूँ। इसको फर्स्ट सेकंड लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बार बार इधर उधर आ रही होती है उसको आप ऐसा फर्स्ट सेकंड लिखेंगे ना, लेकिन ये तो एक ही बार आ रहा है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे A को A ही यहाँ पे लिख देते हैं। B भले क्या है, B इधर भी आ रहा है और B इधर भी आ रहा है, दोनों रिएक्शन का पार्ट है, तो B में अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट और सेकंड। इवन C में भी हमको फर्स्ट सेकंड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि C खाली एक ही बार आ रहा है बेटा, तो इस बात का ध्यान रहे। तो R1 इज इक्वल टू K1A which is equal to minus dA by dt which is equal to plus dB by dt फर्स्ट, है ना, पहली रिएक्शन में। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है कंसेक्यूटिव रिएक्शन वाला पार्ट, ये थोड़ा सा इंटीग्रेशन इसमें यूज होगा, जिसको लीनियर फॉर्म अपन बोलते हैं। इंटीग्रेशन का लीनियर फॉर्म जो होता है उसको बोला जाता है। थोड़ा ध्यान से सीखना ये वाला फॉर्म हमारे साथ। जो लोग मैथ्स स्टूडेंट हैं वो लोग तो ऑलरेडी इंटीग्रेशन में ये चीज़ देखेंगे ही या देख भी चुके होंगे बहुत लोग। एक होता है लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। तो K1A माइनस dA by dt इज इक्वल टू प्लस dB by dt, इस तरह से हो गया। इसमें अगर हम बात करें कि सेकेंड रिएक्शन को लेके, है ना, मान लो कि मैं सेकेंड रिएक्शन की बात करता हूं, तो R2 विल बी इक्वल टू देखो R2 यहां से आएगा, और अगर यहां से आएगा तो इसको अपन बोल सकते हैं कि K2 इंटू B, R2 इट इज इक्वल टू K2 इंटू B विच इज इक्वल टू B, इसके लिए रिएक्टेंट का पोर्शन हो रहा है, तो हो जाएगा माइनस dB
बाय डी टी सेकेंड यहाँ पे बोल देंगे इज इक्वल टू सी इसके लिए कैसा पोर्शन हो रहा है बेटा, सी इसके लिए पोर्शन हो रहा है प्रोडक्ट का, तो प्लस डी सी बाय डी टी। अब सी के लिए मैं अगेन जैसे मैंने बोला फर्स्ट सेकेंड यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी एक ही बार दिख रहा है रिएक्शन में, बस सेकेंड रिएक्शन में आ रहा है ना। रिएक्शन जैसे एक रिएक्शन ये होगी और एक हो गई कि बी से सी अपन बना रहे हैं K2 ना, तो दोनों रिएक्शन के टर्म में हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पहले लिखा हुआ है और इसके रेस्पेक्ट में हमने ये वाला पार्ट लिखा हुआ है। अब देखो AT जो है वो तो एकदम क्लियर है, AT तो अपना अगर मैं बात करूं AT को अगर मैं उठाऊं तो माइनस डी ए बाय डी टी इट इज इक्वल टू K1 इंटू ए, ऐसा मुझको दिख रहा है। मतलब कि माइनस डी ए बाय ए इट इज इक्वल टू K1 डी टी, मतलब कि डी ए बाय ए का इंटीग्रेशन फ्रॉम ए नॉट टू ए टी इट इज इक्वल टू माइनस को इधर लेके आ गए माइनस K1 डी टी का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। सो दिस इम्प्लाइज, अब ये क्या बन रहा है, ये 1/x dx बन रहा है, मतलब ये ln x बन गया, मतलब ये ln a बन गया। तो ln a इस पे लिमिट हमको पुट करनी है फ्रॉम a नॉट टू a t, इट इज इक्वल टू माइनस K1 इंटू टी माइनस 0 मतलब t। तो ये बन गया ln a नॉट ln at माइनस ln a नॉट है ना, ln at माइनस ln a नॉट इट इज इक्वल टू माइनस K1t। मतलब कि इसको आप ऐसा बोल सकते हो ln a नॉट माइनस ln at इट इज इक्वल टू K1 इंटू t। सो दिस इम्प्लाइज ln a नॉट बटा at इट इज इक्वल टू K1t। और यहाँ से आप AT को सोच सकते हैं, तो ये हो जाएगा कि AT विल बी इक्वल टू A नॉट इंटू ई की पावर माइनस K1t। तो एकदम सिमिलर एक्सप्रेशन जो अपन फर्स्ट ऑर्डर जब देखे थे A टू B में, है ना, एकदम वैसा ही एक्सप्रेशन यहाँ पे भी बन जाएगा, क्योंकि जो कंसेक्यूटिव हो रहा है वो बी वाले पार्ट के साथ आपको दिखाई दे रहा है, ए वाले के साथ तो नॉर्मल जो चीज होती है वही दिखाई दे रहा है। तो एटी का जो एक्सप्रेशन है जैसा हमने पहले डिराइव किया था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, एकदम वही आ जाएगा। बस के की जगह यहाँ पे ध्यान देना कि के क्या है, यहाँ पे K1 है, इसीलिए यहाँ पे K1 आ रहा है। तो एटी की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई, मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी तुम्हें मिल गया ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस K1t। अब बात करते हैं कि बीटी की वैल्यू कैसे लेके आए, क्योंकि इवन सीटी तुम डायरेक्टली नहीं पता कर पाओगे, क्योंकि सीटी जब करोगे तो डीसी बाई डी क्या है, K2 इंटू बी के बराबर है। तो जब तक बी की वैल्यू नहीं पता है, जब बी मतलब बीटी की वैल्यू, तो जब तक तुम्हें बीटी की वैल्यू का अंदाजा नहीं है, पता नहीं है, तब तक इट इज ऑब्वियस कि तुम जो है सी पे भी नहीं जा पाओगे। ए पे तो जा सकते थे क्योंकि ए से तो स्टार्ट ही हो रहा है ना, तो वहां से तो बन गई इक्वेशन। तो बीटी की वैल्यू किस तरह से पता करोगे, तो पहले आपको डीबी बाई डी वाला एक्सप्रेशन जो है वो बनाना पड़ेगा, और अगर डीबी बाई डी का एक्सप्रेशन आ गया और बी के टर्म में वहाँ पे कुछ आप लिख पाए तो वहाँ से कुछ इंटीग्रेट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। और वही एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म बनती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बनती है, जिसको इंटीग्रेट करना होता है ना। तो जो बच्चे जैसे मैंने बोला मैथ्स पढ़ रहे हैं वो तो एक चैप्टर ही आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस का, उसमें लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म रहता है इक्वेशन का, उसको इंटीग्रेट करना उसमें सिखाया जाता है। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो लोग थोड़ा सीखो कि भाई लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म होता क्या है और उसको किस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। अगेन ये जो टॉपिक है ये
टॉपिक मेडिकल एग्जाम्स को लेके उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना। तो इवन जो डेरिवेशन में कराने जाऊंगा वो भी शायद मेडिकल एग्जाम्स के सिलेबस में नहीं है, तो उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप क्या करना है कि कम से कम फॉर्मूले जो है वो याद रख लेना, और कंसेप्ट क्या है कि भाई किस तरीके से हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल या कंसेक्यूटिव रिएक्शन, वो क्या हैं, उस चीज़ को बस आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखोगे तो आपका काम बन जाएगा। बाकी जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए तो बिल्कुल डेरिवेशन आपको ज़रूरी है कि किस तरह से डिराइव करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक जनरल फॉर्म का डेरिवेशन आपको सिखा रहा हूँ। बट अगर एग्जाम में आपको कुछ एक अलग क्वेश्चन दे दिया, उसमें कुछ कोफिशिएंट लगा हुआ है, कुछ और रिएक्शन दिया हुआ है, तो आपको हो सकता है कि वहाँ पूरा डिराइव भी करना पड़ सकता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें। तो ए को तो लेके कोई भी दिक्कत नहीं हुई डेरिवेशन में, क्योंकि ए वाज द सिंपल केस जो अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। अब बात करते हैं कि बी को लेके क्या आप इसमें सोच सकते हैं। तो बी को लेके बिल्कुल आपको डीबी बाई डी टी टोटल चाहिए। तो डीबी बाई डी टी टोटल जो है वो डीबी बाई डी टी फर्स्ट प्लस डीबी बाई डी टी सेकेंड है ना, वैसे ही अपन को करना पड़ेगा, तो वहां से डिराइव होगा। तो मैं उस पार्ट को भी लिख देता हूं। और उसके बाद अपन डीसी बाई डी टी तो के टू बी के बराबर है, उसको फिर इंटीग्रेट करके सी का भी एक्सप्रेशन लेके आ जाएंगे। थोड़ा सा ये टॉपिक लेंथी है तो ध्यान से देखना। तो dB बाय dt टोटल की बात कर रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू dB बाय dt फर्स्ट प्लस dB बाय dt सेकेंड। तो dB बाय dt फर्स्ट का मतलब क्या हुआ कि k1 इंटू ए, और dB बाई dt सेकेंड का मतलब क्या हुआ k2 इंटू बी, माइनस साइन के साथ है ना, तो माइनस k2 इंटू बी। तो dB बाई dt बन रहा है अपना k1a माइनस k2b, जिसको कि अगर हम इस फॉर्म में लिखें कि dB बाय dt प्लस k2 इंटू बी, it is equal to k1 into a. So this is actually our differential equation form. This is linear differential form, है ना, this is linear differential equation form. मैं इसी की बात कर रहा था कि इस तरह से जो चीज़ें आती हैं। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। मतलब अगर मैं एक आपको एक छोटा सा अगर हिंट बताऊं कि किस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म लोग बोलते हैं, तो जैसे dy बाय dx प्लस py इट इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x और ये y वेरिएबल है। तो इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं, है ना, जैसे यहाँ पे भी ऐसे दिखाई दे रहा है तुमको, देखो dB बाई dt, तो dy बाई dx प्लस k2 इंटू बी, है ना, ये y वाला पार्ट है, प्लस p इंटू वाई, इट इज इक्वल टू k1 इंटू ए। इसमें b पार्ट नहीं आ रहा है, इसमें भी b पार्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। अब p और q जो है x के फंक्शन हो सकते हैं, या उसमें x आए ना आए कोई दिक्कत उससे नहीं है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं, हाउ डू वी सॉल्व दीज टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको IF करके हम लोग बोलते हैं। ये है क्या, ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स, पी डी एक्स के इंटीग्रेशन को हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसकी मदद से हम लोग जो है इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मदद से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन, ये जो फैक्टर है
मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स। तो इसकी मदद से फिर कुछ वो फॉर्म में चेंज हो जाता है और उसको हम लोग फिर सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं बताऊंगा। इसके लिए पहले बताओ कि इसके लिए P क्या है। ये जो इक्वेशन अपने पास आया है ना, इस इक्वेशन को मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ क्योंकि हमको इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है जिससे B की वैल्यू हमको मिलेगी। तो इस इक्वेशन के लिए अपना P कितना है, इससे कंपेयर करके तुम जो है उसको बताओ। तो इस इक्वेशन के लिए अपना जो P है वो है K2। मतलब अपना जो इंटीग्रेशन फैक्टर जो बनना चाहिए, हाँ, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या बनना चाहिए बेटा, इंटीग्रेशन फैक्टर बनना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ K2 सॉरी e की पावर में ही होता है, e की पावर इंटीग्रेशन pdx, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है e की पावर इंटीग्रेशन pdx। तो e की पावर p अपना K2 है, तो K2 इंटू, अब यहाँ पे जैसे dx का टर्म में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे dt के टर्म में कर रहे हैं, तो K2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे dt। dt इज फ्रॉम 0 टू t। दिस इज आवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो इंटीग्रेशन pdx खाली नहीं, e की पावर एक्सपोनेंशियल में होता है, उससे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस इक्वेशन के लिए बेटा हो जाएगा e की पावर K2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 0 से लेकर t का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो e की पावर K2t, e की पावर K2t जो है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा, e की पावर K2t। ध्यान से देखो, अब मैं इस e की पावर K2t को क्या करने जा रहा हूं कि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, जो अपना a है, a मतलब 80 है, तो a की वैल्यू कितना लोगे, a की वैल्यू वही लोगे जो भी डिराइव किए थे, a नॉट इंटू ई की पावर माइनस K1t, इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो तो जब हम बात कर रहे हैं कि a मतलब 80 हो गया, इट इज इक्वल टू a नॉट ई की पावर माइनस K1t, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है अभी समझ गए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर था e की पावर इंटीग्रेशन pdx है ना, उसको बोलते हैं। उसको दोनों साइड जब अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है। तो देखो किस तरह से होएगी। अब इस इक्वेशन के लिए अपना जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया वो है e की पावर K2 इंटू टी, है ना। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब ये बन जाएगा dB बाय dt प्लस K2 इंटू बी इंटू e की पावर K2t। इट इज इक्वल टू इसको रफ कर देता हूँ, इट इज इक्वल टू K1 इंटू ए नॉट, ए की जगह वो पुट कर रहे हैं ना, ए की जगह ए नॉट ई की पावर माइनस K1t इंटू ई की पावर K2t। भाई दोनों साइड अगर सेम चीज मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई गुनाह नहीं ना किया, दोनों चीज सेम साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ठीक है, इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया। बट ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए, हो जाती है। देखो कैसे, अब ये जो फैक्टर मैंने लिखा है, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंशियल ऑफ b इंटू ई की पावर K2t। देखो इसको अगर तुमको बेटर वे में समझाऊं, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो अंदर तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dB बाई dt इंटू ई की पावर K2t प्लस ई की पावर K2t इंटू K2 इंटू बी।
इट इज इक्वल टू k1 इंटू ए नॉट, ई की पावर यहाँ पे कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा कि k2 माइनस k1 इंटू टी, ऐसा हो जाएगा। ध्यान दो, दिस इम्प्लाइज, ये वाला जो चीज है इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि ये डिफरेंशियल ऑफ b इंटू ई की पावर k2t का फॉर्म है। देखो सिंप्लीफाई एकदम होते जा रहा है, और सिंप्लीफाई होने के बाद तुमको फॉर्मूला मिल जाएगा यहाँ पे। क्या मैं ये जो ऊपर लिखा हुआ है उसको डिफरेंशियल ऑफ टी के टर्म में b इंटू ई की पावर k2t लिख सकता हूँ बेटा? देखो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, जब मल्टीप्लाई में होता है तो डिफरेंशियल करते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे पहले को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का डिफरेंशिएशन, ऐसा करते हैं। तो इन द सेम वे अब देखो, अगर मैं मान लो कि b को कांस्टेंट रखा हूं तो उसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। उसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या होगा? उसका डिफरेंशियल करोगे तो e की पावर s का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही आ जाता है, और फिर चेन रूल लगाओगे तो b को कांस्टेंट रखा, ठीक है, और e की पावर s का डिफरेंशियल करोगे तो e की पावर s का डिफरेंशियल वही, और फिर उसके बाद चेन रूल लगाओगे तो चेन रूल लगाओगे तो k2 आ जाएगा। तो ये वाला फैक्टर आ गया। सिमिलरली एक बार इसको कांस्टेंट रख लो e की पावर k2t को, तो e की पावर k2t को कांस्टेंट रखोगे तो कांस्टेंट हो गया, और इनटू इसका डिफरेंशियल आ गया। तो ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है उसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इट इज नथिंग बट डिफरेंशियल ऑफ b इंटू ई की पावर k2t। बोलो कोई दिक्कत? एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई। ये और ये अलग अलग बात नहीं लिखी हुई है, अगर आप डिफरेंशियल मारोगे इसका तो आपको ऊपर वाला ही चीज मिलने वाला है, इसलिए मैंने उसको एक्सपेंड करके लिखा दिया ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो। एक को कांस्टेंट रख के दूसरे को डिफरेंशिएट मारोगे तो वही होता है मल्टीप्लाई में डिफरेंशिएशन, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये मिल गया, मतलब आपको क्या मिल गया देखो इसको आप बोल सकते हो कि दिस इंप्लाइज d of b into e की पावर k2t it is equal to k1 a naught e की पावर k2 माइनस k1 इंटू t dt। ध्यान से देखो, क्लियर है? तो अब हम इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे और तुम देखोगे कि किस तरीके से इसका इंटीग्रेशन चलेगा। तो थोड़ा वहां पे तुमको ध्यान देना होगा बस। तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 टू t, और ये डिफरेंशियल फॉर्म बन गया, इसका इंटीग्रेशन हो गया डिफरेंशियल ऑफ ये। और जब डिफरेंशियल ऑफ ये बोलेंगे मतलब कि डिफरेंशियल ऑफ ये का इंटीग्रेशन करोगे, इट इज व्हाट डिफरेंशियल ऑफ b इंटू ई की पावर k2t, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फिर से क्या मिल जाएगा? यही ना मिल जाएगा रे, ये d ऑफ ये है और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो दोबारा यही मिल जाएगा। तो ये बन गया b इंटू ई की पावर k2t, इट इज इक्वल टू, इसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा t तक। तो k1 और a0 तो कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर ले रहा हूँ, k1 a0 को बाहर ले लिया, और e की पावर s का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, और इंटीग्रेशन तो बटा करके उसका चेन रूल लगाओगे। तो k1 a0
और e की पावर k2 माइनस k1 इंटू टी बटा k2 माइनस k1 ऐसा हो जाएगा। और फिर इसमें लिमिट पुट कर दोगे 0 से लेके टी तक का, है ना, 0 से लेके टी तक का लिमिट पुट कर देंगे। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं वहां पे फिर से। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जो है मल्टीप्लाई करके किस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में लेके आ गए, और फिर शॉर्ट फॉर्म में क्योंकि हमको बी चाहिए, बी मतलब बीटी चाहिए, और उसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे इक्वेशन सॉल्व करके ना y की वैल्यू पता चलती है, तो वही इस फॉर्म में आ गया, तो इसको सॉल्व करोगे तो b की वैल्यू पता चलेगी, तो वही वहां पे पता चलने वाला है। क्योंकि तुम लोग पहली बार ये सब चीजें देख रहे हो, इसलिए हम पूरा सब कुछ एक एक चीज लिख रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन तुम्हें ना बचे, है ना। और फिर भी कंफ्यूजन बचता है तो लेक्चर दोबारा देखो, क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ कि k1 a0 ये तो कांस्टेंट ही है, k2 माइनस k1 कांस्टेंट, इसको मैं बाहर कर लेता हूँ, ठीक है ना। फिर खाली इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा b इंटू ई की पावर k2 इंटू टी इट इज इक्वल टू k1 a0 बाय k2 माइनस k1, और लिमिट अपन को पुट करना है e की पावर k2 माइनस k1 इंटू टी में फ्रॉम 0 टू t। मतलब कि ये क्या बन गया, k1 a0 बाय k2 माइनस k1, एक बार t पुट कर देंगे तो t पुट कर देंगे तो वही हो जाएगा e की पावर k2 माइनस k1 इंटू टी, एक बार 0 पुट कर देंगे तो e की पावर 0 मतलब कि e की पावर 0 1 हो गया, तो माइनस 1 ऐसा हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारे पास b इंटू ई की पावर k2 t। तो क्या करो कि e की पावर k2 t से डिवाइड मार दो भाई, b चाहिए तो e की पावर k2 से डिवाइड मार दो, तो ये बन जाएगा b विल बी इक्वल टू k1 a0 अपॉन k2 माइनस k1, और डिवाइड मारोगे तो ये क्या बच जाएगा, k2t यहाँ से डिवाइड में चल जाएगा तो माइनस k1t खाली यहाँ पे बचेगा, तो e की पावर माइनस k1t और माइनस 1 अपॉन k2t आएगा, तो e की पावर माइनस k2t आ जाएगा। देख लो ध्यान से, डिवाइड मारे ना, तो यहाँ पे k2t ऑलरेडी है, तो k2t कट जाएगा, k1t ऊपर बच जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो माइनस 1 बटा वो k2t आ रहा, तो 1 अपॉन ई की पावर k2t को क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस k2t, तो वो अपन ने लिख दिया। तो दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर bt k1 a0 अपॉन k2 माइनस k1 e की पावर माइनस k1t माइनस e की पावर माइनस k2t। ये अपना b का कंसंट्रेशन हो गया, bt इट इज इक्वल टू k1 a0 अपॉन k2 माइनस k1। देखो कितना बड़ा एक्सप्रेशन है, e की पावर माइनस k1t माइनस e की पावर माइनस k2 इंटू टी। तो 80 तो सिंपली आ गया था, बीटी में आपको ये इंटीग्रेशन होता है, तो इंटीग्रेशन को देखो, इंटीग्रेशन समझ लो पूरा, इसमें लीनियर डिफरेंशियल जो फॉर्म है उसको इंटीग्रेट करके ये लाया जाता है। तो इस तरीके से आपके पास बीटी जो है वो आ चुका है बेटा, ठीक है। अब बीटी आ गया तो अपन सीटी पे भी जा सकते हैं, ठीक है, अपन सीटी पे जाएंगे, बीटी आ गया तो सीटी पे देखो कि सीटी पे किस तरह से जाएंगे। और ये सब फॉर्म है, आप मान लिया किसी और फॉर्म में भी निकाल रहे हो तो भी मैं गलत नहीं बोलूँगा, बट ये जनरल फॉर्म से, तो इसमें आपको पता होना चाहिए जनरल फॉर्म में ये सब आएगा। तो नेक्स्ट सीटी हमको निकालना है, तो सीटी के लिए भी देखो
कि सी किस तरीके से बात करेंगे। मैंने तुम्हें बताया था कि सी जो है वो सेकंड इक्वेशन से आ रहा है बेटा, है ना। सी इज कमिंग फ्रॉम द सेकंड इक्वेशन। तो सी अगर सेकंड इक्वेशन से आ रहा है, सेकंड इक्वेशन अपना था कि ये वाला बी टू सी K2 के साथ लगा हुआ था। तो यहाँ से सी कैसे आ रहा था? आ रहा था कि K2 इंटू बी इट इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी, ऐसे था। अब क्योंकि अपन को B मिल चुका है, B मतलब BT मिल चुका है, तो इसको यूज करके अपन CT भी निकाल सकते हैं, CT पे भी जा सकते हैं। तो देखो, तो DC बाय DT इट इज इक्वल टू K2 इंटू B मतलब BT, मतलब कि ये पुट करने जा रहा हूँ K1 A0 बाय K2 माइनस K1 इंटू ई की पावर माइनस K1T माइनस ई की पावर माइनस K2 इंटू टी। और उसके बाद तो अभी कुछ बचता नहीं है, बस टी के साथ इसको इंटीग्रेट करना बच गया है। ये सब तो कांस्टेंट ही है। तो ये हो जाएगा कि डी सी बाई डी टी और टी के साथ उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि सी विल बी इक्वल टू, दोबारा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि करना कुछ नहीं, डी टी को उधर लेके जाना है और डी सी का इंटीग्रेशन करोगे तो सी आ जाएगा। तो सी विल बी इक्वल टू, इसको कांस्टेंट लिख लिया बाहर, K2 K1 A0 बाय K2 माइनस K1, और ये तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इसका होगा e की पावर माइनस K1T माइनस e की पावर माइनस K2T का इंटीग्रेशन विथ द डिफरेंशियल dt फ्रॉम 0 टू t। अब e की पावर माइनस K1T का इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा बच्चों? देखो, जैसे मैं बोलता हूँ e की पावर माइनस K1T, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं dt फ्रॉम 0 से लेके t। तो e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x ही होता है। तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है, तो ये तो लिखाएगा ही, e की पावर माइनस K1T डिवाइडेड बाय, चेन रूल लगाओगे तो चेन रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस K1 आ जाएगा, है ना। लिमिट पुट कर दोगे कहाँ से कहाँ, 0 से लेके t। तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा e की पावर माइनस K1T बाय माइनस K1, ये तो एक बार में आ गया, और माइनस एक बार 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 तो हो जाएगा कि 1, लेकिन नीचे माइनस भी है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन K1 हो जाएगा। दिख रहा है ध्यान से? मतलब ये 1 अपॉन K1 माइनस इतना अपॉन K1 है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 माइनस ई की पावर माइनस K1T बाय K1। क्लियर है? ये मैंने इस पार्ट का इंटीग्रेशन खाली किया है। और इसी तरह से अपन ई की पावर माइनस K2T को सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t e की पावर माइनस K2T dt विल बी इक्वल टू, अब बार बार मैं इंटीग्रेट नहीं करने जा रहा हूँ, है ना। इसको मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि इसको करोगे भी तो ये होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x बटा माइनस K2 आ जाएगा खाली। लो कर देते हैं। ठीक है, एक बार t पुट करेंगे, एक बार 0 पुट करेंगे, तो एकदम वही स्टेप्स लिख देता हूँ फिर से। ये हो गया
ई की पावर माइनस k2t यहाँ पे आएगा बाय माइनस k2 और माइनस ऑफ ई की पावर 0 मतलब 1 बटा माइनस k2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 अपॉन k2। तो ये भी हो जाएगा क्या कि 1 माइनस ई की पावर माइनस k2 इंटू टी बाय k2, एकदम उसी की तरह। तो C अपना आ चुका है कि Ct विल बी इक्वल टू k1 k2 a नॉट बाय k2 माइनस k1, और इसका इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं इतना, इसका इंटीग्रेशन निकाल चुके हैं इतना, लेकिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है ना, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कर देते हैं भाई सब्ट्रैक्ट। ये क्या हो रहा है 1 माइनस ई की पावर माइनस k1t बाय k1 माइनस माइनस ऑफ ये वाला चीज 1 माइनस ई की पावर माइनस k2t बाय k2। देखो थोड़ा लेंथी है लेकिन एकदम बिल्कुल जितना देखो फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो मैथ से रिलेटेड ही होता है ना, मैथ्स ही एक तरह से कैलकुलेशन वाला सब्जेक्ट है। इसमें तुम्हें मजा आना चाहिए कि भाई तुमको सॉल्व करके कुछ मिल रहा है, तुमको बहुत सी चीजें रटनी नहीं पड़ रही है। तो इसीलिए जो है थोड़ा धीरज रखते हुए, पेशेंस रखते हुए सब्जेक्ट को सीखो। अब इसमें क्या कर लें, इसमें जो है आप एलसीएम ले सकते हैं ताकि k1 k2 वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको एलसीएम ले लेते हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं और बाकी सब तो काम हो गया। k1 k2 इंटू ए नॉट बाय k2 माइनस k1, और यहाँ पे रखो इसको तो ये हो जाएगा k2 माइनस k2 इंटू ई की पावर माइनस k1t माइनस k1 और माइनस में आएगा लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस k1 इंटू ई की पावर माइनस k2 इंटू टी डिवाइडेड बाय k1 इंटू k2। बोलो क्लियर? ठीक है, तो k1 k2 जो है यहाँ से कट जाएगा और तुम्हारे पास आ गया कि Ct इट इज इक्वल टू ए नॉट बाय k2 माइनस k1 इंटू k2 माइनस k1, इसको एक ग्रुप में ले लो, प्लस k1 इंटू ई की पावर माइनस k2t माइनस k2 इंटू ई की पावर माइनस k1t। थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन है। आप हालांकि यहाँ तक भी इसको रखते तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, है ना, आंसर तो उसके बाद वैल्यू पुट करके लाओगे। तो Ct का जो एक्सप्रेशन है वो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इवन इसको भी तुम और सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना। इसमें तुम ऐसा कर सकते हो कि K2 को कॉमन ले लिया यहाँ से, K1 को यहाँ से कॉमन ले लिया, तो द मोस्ट सिंप्लीफाइड वर्जन जो है वो लिखा देते हैं। हालांकि यहाँ तक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन थोड़े से बड़े बड़े हैं, तो याद करोगे, याद तभी होगा जब बार बार जो है इसको प्रैक्टिस करोगे या इसके ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो लगाओगे। वैसे इतना कंसेक्यूटिव रिएक्शंस के टर्म में जो है डिराइव करने वाली चीज़ें बहुत सालों से नहीं आई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बट पता होना चाहिए बिकॉज यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। इंजीनियरिंग के लिए तो वैसे भी तुम लोगों को बड़ा इंजीनियरिंग में मैथ में
बीटेक में जो है 4 साल मैथ रहेगी, पीछा तो छोड़ने वाला है नहीं मैथ्स, तो इसीलिए ऐसे भी तुमको मैथ से प्यार होना चाहिए, नफरत नहीं होना चाहिए, है ना। तो सी टी इट इज इक्वल टू ए नॉट बाय के टू माइनस के वन। मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ से के टू को कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा के टू इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के वन टी, और यहाँ से के वन को कॉमन ले लेता हूँ, माइनस के वन को मान लो कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस के वन इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस के टू टी। So this is the expression of CT। CT को हम लोगों ने इस तरह से डिवाइड कर लिया। अब कभी कभी क्या आता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई क्योंकि ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है तो ऐसा हुआ होगा कि ए से बी गया होगा और फिर बी से सी गया होगा, ऐसे ही बना है। तो ऐसा हुआ होगा कि पहले बी जो है वो पहले मान लो कि लो होगा, फिर लो मतलब क्या, इनिशियली में तो जीरो ही होगा एक तरह से ना। तो इनिशियल से अगर बोल दो कि बी जो है वो जीरो से स्टार्ट हुआ होगा, फिर उसने एक अपना हाई बनाया होगा, और उसके बाद बी जो है सी में कन्वर्ट हो गया होगा, कन्वर्ट टू सी ना, फिर कम हो गया होगा कंसंट्रेशन, ऐसे ही हुआ होगा ना। ए स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा ए होगा, उसके बाद फिर ए कम होता जाएगा, बी जीरो था तो जीरो से बढ़ता जाएगा, लेकिन क्योंकि सी भी बनना है तो सी डायरेक्टली ए से नहीं बन रहा है, सी बी से बन रहा है, तो बी ही सी को बनाएगा, और बी ही अगर सी को बनाएगा तो बी एक टाइम ऐसा आएगा कि अपने हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर उससे हाई वो नहीं जा पाएगा, है ना। उसके बाद उसका कंसंट्रेशन कुछ कम जब होगा तो सी का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने लग जाएगा। तो वो चीज़ का ध्यान रखते हुए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना है, बी मैक्स के बारे में पूछता है कि बी जो है वो अगर ऐसा हुआ कि पहले कुछ नहीं था। इस पे ग्राफिकल क्वेश्चन भी आते हैं, उसका ग्राफ भी हम तुमको ड्रॉ करके बता देंगे कि ग्राफ किस तरह से आपको समझना है, वो केसेस लेके हम जो है उसको ड्रॉ कर लेंगे। लेकिन किस तरह से बी मैक्स निकालते हैं, है ना, उसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना है, उसको देखो। तो बी मैक्स कैसे निकलेगा, मेरे पास बीटी का एक्सप्रेशन है ना, मेरे पास बीटी का एक्सप्रेशन है के वन ए नॉट अपॉन के टू माइनस के वन इंटू ई की पावर माइनस के वन टी माइनस ई की पावर माइनस के टू टी, वो एक्सप्रेशन है। तो मुझे उसको यूज करना है, और वहाँ से अपन को क्योंकि बी मैक्स निकालना है तो पहले किस टाइम पे वो मैक्सिमाइज हो रहा है वो टाइम निकालना जरूरी है, और उस टाइम को अपन बी में पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो टाइम निकालना जरूरी है, तो टाइम निकालना जरूरी है, तो टाइम कैसे निकलेगा, क्योंकि ये इंटरमीडिएट टाइप का बिहेव कर रहा है तो आप डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो कर सकते हैं। ऐसे भी मैक्सिमाइज करने के लिए आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि जब भी हम मैक्सिमाइज की कंडीशन चाहते हैं या मिनिमाइज की कंडीशन चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिनिमाइज की तो बात ही नहीं कर रहे, मिनिमाइज क्या है, तो जीरो ही होगा इसका मिनिमम, ठीक है, जीरो से कम तो कंसंट्रेशन नहीं होगा, तो मिनिमम की तो बात ही नहीं कर रहे। मिनिमम तो हमको पता ही है कि भाई वो जीरो होगा, लेकिन मैक्सिमाइज की बात करेंगे तो मैक्सिमाइज जो है वो कहाँ पे होगा, वो अपन को कैसे पता चलेगा कि क्या करो, अपन को बी मैक्स चाहिए तो बी टी का फंक्शन तो अपने पास है ही, मैथ्स में ऐसे ही होता है, अगर आपको वाई मैक्सिमाइज करना है और वाई का फंक्शन आपके पास है तो डी वाई बाई डी एस को क्या करते हो, जीरो करते हो, फिर से टेस्ट करना है तो डबल डिफरेंशियल टेस्ट करते हो, वो सब चीज़ें करते हो। तो यहाँ पे भी मैं बी मैक्स जो है वो पता करने जा रहा हूँ, तो मेरे को क्या कंडीशन चाहिए होगा, मेरे को चाहिए होगा कि डी बी बाय डी टी को मैं क्या कर दूँ, जीरो कर दूँ, और यहाँ से टाइम निकालने की कोशिश करूँ कि किस टाइम पे, टाइम टी निकालने की कोशिश करूँ कि किस टाइम पे मैक्सिमाइज हो रहा है ना, जिसको मैं नाम दूंगा कि टी मैक्स, जिसको मैं टी मैक्स नाम दूंगा। तो टी मैक्स जो है वो नाम देके अपन कैलकुलेट करेंगे। तो पहले डी बी बाई डी टी को जीरो करते हैं,
तो b का जो एक्सप्रेशन अपने पास है कि bt इट इज इक्वल टू k1 इंटू ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1 इंटू e की पावर माइनस k1t माइनस e की पावर माइनस k2t। इसी तरह से एक्सप्रेशन था, ध्यान करो। b का जो एक्सप्रेशन है k1 ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1 e की पावर माइनस k1t माइनस e की पावर माइनस k2t। तो अपन को क्या करना है, अपन को db बाई dt को जीरो करना है, मतलब इसका डिफरेंशियल करना है जीरो। तो db बाई dt इज इक्वल टू जीरो करना है। दिस इम्प्लाइज कि db बाई dt जब करेंगे तो जीरो करेंगे, तो देखो ये तो बेटा कांस्टेंट है ना, k1 ए नॉट k2 माइनस k1 तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ही कर देता हूँ। k1 ए नॉट अपॉन k2 माइनस k1 इंटू डी बाई डी टी ऑफ ये चीज e की पावर माइनस k1t माइनस e की पावर माइनस k2t इट इज इक्वल टू जीरो, है ना, यही करना है। अब देखो इसको भी मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि भाई ये कांस्टेंट ही आएगा कुछ ना कुछ, ये जीरो हो नहीं सकता। तो जीरो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल करेंगे वही चीज जीरो होगी। तो दिस इम्प्लाइज अच्छा या लिख लो तुमको अगर दिक्कत है तो, ऐसे तो क्लियर है भाई, ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे वही जीरो होगा, तो वहीं से मुझे कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो इसका डिफरेंशियल करने जा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x का डिफरेंशियल होता है e की पावर x, और चेन रूल लगाते हैं, तो चेन रूल लगाओगे तो माइनस k1 बाहर आ जाएगा, है ना। या ऐसे लिख लो e की पावर x पहले लिख लो e की पावर k1t इंटू इसका डिफरेंशिएशन चेन रूल, तो माइनस k1 बाहर आएगा, है ना, ये हो गया डिफरेंशिएशन। फिर इसका डिफरेंशिएशन करो t के टर्म में, तो इसमें भी वही होगा लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस लगाओगे, माइनस e की पावर माइनस k2t और इंटू चिन्ह लगाओगे तो माइनस k2 आएगा, इट इज इक्वल टू जीरो, है ना। क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए तुम लोगों को। तो अब देखो जो बात वहां मैं बोल रहा था फिर से यही बोल रहा हूँ, ये चीज जीरो हो नहीं सकती है, तो यही अंदर वाली चीज जो है वो जीरो होगी। तो अपन को ये चीज का ध्यान रखना है। और ये माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, इस फैक्टर को उधर लेके चला जाता हूँ तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस k2t इंटू k2। देखो इस फैक्टर को यहीं पे रख रहा हूँ, माइनस माइनस प्लस बन रहा है, इसको यहीं पे रख रहा हूँ, और उधर माइनस आ रहा है तो उसको मैं उस साइड लेके जा रहा हूँ। इट इज इक्वल टू e की पावर माइनस k1t इंटू k1, माइनस था प्लस में बन जाएगा। अब मुझे यहाँ से t चाहिए, तो t देखो t के लिए क्या है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म तुम्हारे पास है, और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम यहाँ पे लॉग वॉग जो है वो यूज कर सकते हो बेटा। तो लॉग वगैरह जो है अपन यूज करेंगे। दिस इम्प्लाइज k2 बाई k1 या k1 बाई k2 कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। इधर ही उसी को इधर ले आते हैं, मान लो इसको इधर लेके जाते हैं, ये हो जाएगा e की पावर माइनस k2t बाय e की पावर माइनस k1t इट इज इक्वल टू k1 बाय k2। मतलब क्या हो गया कि e की पावर ये ऊपर जाएगा k1 माइनस k2 इंटू टी इट इज इक्वल टू k1 बाय k2। कोई दिक्कत? अब क्या करो, दोनों साइड लॉग लगा लो, सॉरी तो दोनों साइड लॉग लगा लोगे तो क्या बन जाएगा, ये तो ln e से कट जाएगा, ये हो जाएगा k1 माइनस k2 इंटू टी विल बी इक्वल टू ln k1 बाय k2। तो देखो तुम्हारे पास t मैक्स जो है वो मिलने जा रहा है, ये जो t है ये तुम्हारा t मैक्स है। क्लियर? यहां से जो t तुम्हें मिलने जा रहा है दिस इज योर t मैक्स, और उसको फिर b के एक्सप्रेशन
में पुट कर देंगे तो अपन को बी मैक्स मिल जाएगा। K1 माइनस K2 इंटू टी, इट इज इक्वल टू ln K1 अपॉन K2। दिस इम्प्लाइज T, जिसको मैं T मैक्स बोल रहा हूँ, वो क्या हो रहा है? हो रहा है 1 अपॉन K1 माइनस K2 इंटू ln K1 बटा K2। तो ध्यान दो, ये पूछ सकता है तुमसे कि टी मैक्स का एक्सप्रेशन भी पूछ सकता है डायरेक्टली। तो 1 अपॉन K1 माइनस K2 इंटू ln K1 अपॉन K2, ये तुम्हें मिल जाएगा। सिमिलरली अब हम, क्योंकि मेरे पास टी मैक्स आ चुका है बेटा, तो अब मैं बी मैक्स के ऊपर जा सकता हूँ एक्सप्रेशन को यूज करते हुए। तब तक इसको नोट करो। अब बी मैक्स की बात करते हैं, तो बी का पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो मेरे पास जो बी टी आया था वो था K1 A नॉट अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ई की पावर माइनस K1T माइनस ई की पावर माइनस K2 इंटू टी। करेक्ट? एक सेकेंड। अब इस बीटी के एक्सप्रेशन में हम लोगों को जो हमने टी मैक्स निकाला है कि किस टाइम पे बी मैक्सिमाइज होता है, उसको पुट कर देंगे तो मुझको बी मैक्स मिल जाएगा। सिंपल फंक्शन में पुट करना है अपन को। तो टी देखो किधर किधर रहा, टी इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इस तरह से आ रहा है। तो मैं काम करता हूँ कि मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करता हूँ कि ये वैल्यूज क्या होती हैं, ठीक है ना। ई की पावर K1T क्या होता है, माइनस ई की पावर माइनस K2 क्या होता है, उसको इसको हम लोग आराम से पुट कर लेंगे, क्योंकि ऐसे एक ही बार में पूरा पुट करेंगे ना तो बड़ा हौच पौच टाइप का हो जाएगा। तो हौच पौच नहीं चाहते हैं अपन, इसको आराम से पुट करते हैं। तो पहले लिखते हैं कि ई की पावर माइनस K1T क्या होगा, ठीक है। टी मतलब टी मैक्स पुट करेंगे, ये क्या होगा। तो इट विल बी इक्वल टू ई की पावर माइनस K1 इंटू ये चीज टी मैक्स, है ना, मतलब कि 1 अपॉन K1 माइनस K2 इंटू ln K1 बटा K2। ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसको उठा के जो है वहां पे पुट कर देंगे, लॉग की टर्म में आ जाएगा। सिंप्लीफाई तो करना है।
तो ये आ जाएगा कि e की पावर माइनस k1t की जो वैल्यू है जब t मैक्स में पुट करेंगे वो कितनी बन रही है, e की पावर माइनस k1 अपॉन k1 माइनस k2 इंटू ln k1 बटा k2। देखो अब मुझे पता है e की पावर log x जो है e की पावर log x हो जाता है ना। तो हम किसी भी तरह इसको इधर पहुंचाना चाह रहे हैं, तो इसको बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू e की पावर ln k1 अपॉन k2 की पावर माइनस k1 अपॉन k1 माइनस k2। बोलो कोई दिक्कत? भाई लॉ की प्रॉपर्टी, पावर होता है तो इधर जाता है, तो इधर होता है तो हम पावर में पहुंचा सकते हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया e की पावर log x बन जाता है, मतलब बन गया k1 अपॉन k2 की पावर माइनस k1 अपॉन k1 माइनस k2। ठीक है, या इसको ऐसा बोल लो, माइनस को इधर लेके आ जाओ इसमें, तो ये बन गया k1 अपॉन k2 इंटू k1 अपॉन k2 माइनस k1। कोई दिक्कत? सो दिस इज e की पावर माइनस k1t। अब इसी तरह हम लोग e की पावर माइनस k2t को भी सॉल्व कर लेते हैं और फिर वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो e की पावर माइनस k2t, देखो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा कि e की पावर माइनस k2 इंटू टी, मतलब कि ये वाला टाइम है ना, 1 अपॉन k1 माइनस k2 इंटू ln k1 बाय k2। तो मतलब e की पावर माइनस k2 अपॉन k1 माइनस k2 ln k1 बाय k2, मतलब कि e की पावर ln k1 अपॉन k2 की पावर माइनस k2 अपॉन k1 माइनस k2, मतलब कि k1 अपॉन k2 की पावर माइनस k2 अपॉन k1 माइनस k2। फिर से माइनस को नीचे लेके आ जाओ, तो ये क्या बन रहा है, k1 अपॉन k2 की पावर k2 अपॉन k2 माइनस k1। दोनों वैल्यूज अब तुम्हारे पास है। अब ये वैल्यूज को हम लोग बीटी के एक्सप्रेशन में पुट करके बी मैक्स को निकालने जा रहे हैं। तो बी मैक्स विल बी इक्वल टू k1 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1 इंटू ई की पावर माइनस k1t कितना बन गया, ई की पावर माइनस k1t बन गया k1 अपॉन k2 की पावर k1 अपॉन k2 माइनस k1 माइनस ई की पावर माइनस k2t, जो कितना बन गया, ई की पावर माइनस k2t बन गया k1 अपॉन k2 की पावर k2 अपॉन k2 माइनस k1। इसको और फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि मान लो k1 अपॉन k2 जो है वो फैक्टर दिखाई दे रहा है कि इस तरह का कॉमन आ रहा है, तो उसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए। वैसे तो यहाँ तक भी करेक्ट है, तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बी मैक्स विल बी इक्वल टू k1 a नॉट अपॉन k2 माइनस k1। इसमें से हम क्या कर लेते हैं, मान लो कि k1 अपॉन k2 मुझे दिख रहा है कि कॉमन आ रहा है, और अगर मुझे कॉमन दिख रहा है तो मैं यहाँ से k1 अपॉन k2
ये वाला जो पोर्शन है मान लो कि इसको मैं उठा लेता हूँ, K1 अपॉन K2 की पावर K1 अपॉन K2 माइनस K1 को मैंने उठा लिया, तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, और उधर क्या बचेगा, उधर जो है वो डिवाइड में जा रहा है। देखो ये पोर्शन मैंने निकाल लिया तो ये तो 1 हो गया, और इधर जो है डिवाइड में जाएगा, तो बटा करके तुम सोचो K1 अपॉन K2 और ये पावर लगी हुई है, मतलब तुम ऐसा सोचो कि a की पावर y अपॉन a की पावर x ऐसा लग जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा a की पावर y माइनस एक्स, ऐसा आने वाला है। मतलब यहाँ जो बचेगा K1 अपॉन K2 y माइनस एक्स, मतलब ये माइनस वो होने वाला है, तो 1 माइनस K1 अपॉन K2 की पावर क्या होने वाला है वहाँ पे, ये माइनस ये, मतलब कि नीचे तो एलसीएम तो सेम ही है, नीचे एलसीएम सेम है तो K2 माइनस K1 ऊपर आ जाएगा, तो देखो वो बन जाएगा K2 माइनस K1 अपॉन K2 माइनस K1। ध्यान दे रहे हो, K2 माइनस K1 अपॉन K2 माइनस K1 बन रहा है, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। इसलिए बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन जो है वो जितना आप कर सकते हो उतना आप प्रैक्टिस अच्छा होगा। इंटू यहाँ हो गया K1 अपॉन K2 की पावर K1 अपॉन K2 माइनस K1, और ये बन गया क्या, ये बन गया अपना, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो ये बन गया 1 माइनस K1 अपॉन K2। इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये हो जाएगा K1 A0 अपॉन K2 माइनस K1 इंटू K1 अपॉन K2, K1 अपॉन K2 माइनस K1, और ये बन गया K2 माइनस K1 अपॉन K2। तो ये वाला जो पोर्शन है ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, K2 माइनस K1। तो क्या आंसर आ गया, आंसर आ गया आपके पास कि K1 बाय K2 इंटू A0, और यहाँ पे आ गया K1 अपॉन K2 की पावर K1 अपॉन K2 माइनस K1। देखो इधर भी K1 अपॉन K2 आ रहा है और इधर भी K1 अपॉन K2 आ रहा है, तो आप इसको भी सेम ले सकते हो, मतलब कॉमन ले सकते हो। K1 अपॉन K2 की पावर 1 है और वहाँ पे K1 अपॉन K2 की पावर समथिंग है, तो 1 प्लस समथिंग वो हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं कि A0 इंटू K1 अपॉन K2 की पावर 1 प्लस K1 अपॉन K2 माइनस K1। तो एलसीएम लोगे K2 माइनस K1, तो ये जाएगा K2 माइनस K1 प्लस K1, तो माइनस K1 कट जाएगा, है ना, एंड यू विल गेट A0 इंटू K1 अपॉन K2 इसकी पावर K2 माइनस K1, और माइनस K1 और प्लस K1 कट जाएगा, तो खाली ऊपर K2 बच जाएगा, डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा K2 माइनस K1। सो दिस इज योर B मैक्स, दिस इज योर B मैक्स। तो आई होप तुमको ये डेरिवेशन क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने डिराइव किया है। यहाँ पे हम फाइनल रिजल्ट अपना लिख देते हैं कि जो मेरा B मैक्स आया वो कितना निकल के आया, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो B मैक्स निकल के आया A0 K1 बाय K2 की पावर K2 बाय K2 माइनस K1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर B मैक्स। तो अपने पास B मैक्स आ गया, T मैक्स आ गया, है ना, BT आ गया, CT आ गया, AT आ गया, कंसेक्यूटिव रिएक्शंस को लेके। काफ़ी लेंथी था, मैं आपको पहले ही बोला। इसमें अभी भी कुछ पोर्शन और बचा हुआ है, तो अगली क्लास में हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गया तो तुम लोग के ऊपर मतलब बर्डन आ जाएगा ज़्यादा, है ना। तो आज के लिए यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं B मैक्स का एक्सप्रेशन पे। इसके केसेस जो हैं अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, और किस तरह से सिंप्लीफाई किया है आप उसको आराम से पूरा फिर से डिराइव कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।